तो दोस्तों आज हम आपको 50 बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कराने वाले हैं जो सरकारी जॉब में बार बार पूछा जाता है। ठीक है, तो एक बार इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन है, यहाँ पर देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है? ऑप्शन नंबर ए है शेर, बी है बाघ, सी है हाथी और डी है बारहसिंगा। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी बाघ। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बाघ। तो दोस्तों मुझे लगता है कि ये आपको सभी को पता होगा। ठीक है, तो जल्दी से कमेंट में बाघ लिखिए। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी बाघ हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, संयुक्त राष्ट्र यानी यूएनओ की स्थापना कब हुई? ऑप्शन नंबर ए में है 1943, बी में है 1945, सी में है 1947 और डी में है 1950। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1945। ठीक है, यानी संयुक्त राष्ट्र यानी यूएनओ की स्थापना 1945 में हुआ है। याद रखिएगा 1945। क्वेश्चन नंबर 3, मंगलयान किस ग्रह के लिए भेजा गया था? ऑप्शन नंबर ए बृहस्पति, बी मंगल, सी शनि और डी शुक्र। तो दोस्तों 3 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसका भी आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी इसका भी करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मंगल। ठीक है, मंगल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। भारत में योजनाओं की शुरुआत किस वर्ष हुई? भारत में योजनाओं की शुरुआत किस वर्ष हुई? ऑप्शन नंबर ए में है 1947, बी में है 1950, सी में है 1951 और डी में है 1956। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1951, यानी भारत में योजनाओं का शुरुआत 1951 में हुआ था। याद रख लीजिएगा 1951। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, जालियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष हुआ? तो दोस्तों ये क्वेश्चन सभी को पता होगा, यानी ये क्वेश्चन का जो आंसर है वो आपको सभी को पता होगा। तो जल्दी से कमेंट करके बताइए। ऑप्शन नंबर ए में है 1917, बी में है 1919, सी में है 1920 और डी में है 1922। ठीक है, तो ये जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ है ये हमें लगता है सबको पता होगा। तो इसका आंसर जल्दी से कमेंट में कीजिए कि ए होगा, बी होगा या सी होगा या डी होगा। ठीक है, जल्दी से इसका कमेंट आंसर कमेंट में जरूर दीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। पृथ्वी का सबसे बड़ा महासागर कौन है? ऑप्शन नंबर ए में है अंटार्कटिका, बी में है हिंद महासागर, सी में है प्रशांत महासागर और डी में है अंटार्कटिका। तो दोस्तों 6 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी पृथ्वी का सबसे बड़ा महासागर किसको कहते हैं? तो प्रशांत महासागर को। याद रख लीजिएगा ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, गीता किस भाषा में लिखी गई है? जी दोस्तों ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गीता किस भाषा में लिखी गई है? ऑप्शन नंबर ए है प्राकृतिक, बी है संस्कृत और डी है पाली और सी है पाली और डी है तमिल। तो दोस्तों जो गीता है वो कौन भाषा में लिखा गया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी संस्कृत, यानी गीता संस्कृत में लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर 8, भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? देखिए इसका भी आपको आंसर पता होगा, लेकिन मैं इसका आंसर खुद दूंगा। ठीक है, देखिए ऑप्शन नंबर ए में है सोनिया गांधी, बी में है प्रतिभा पाटिल, सी में है इंदिरा गांधी और डी में है सरोजिनी नायडू। तो देखिए दोस्तों इसका क्या कर रहा है, भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इंदिरा गांधी। जी हाँ दोस्तों, इंदिरा गांधी है जो भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री हो। ये भी सभी को पता होगा। अगर आप सरकारी जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो ऐसा क्वेश्चन आपको आता ही होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन 9 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन 9 में कह रहा है
कि मानव शरीर में रक्त शोधन का कार्य कौन करता है। जो मानव का शरीर होता है उसमें रक्त को संशोधन करने का कार्य कौन करता है। ऑप्शन नंबर ए में है हृदय, बी में है फेफड़े, सी में है किडनी और डी में है यकृत। तो दोस्तों देखिए 9 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी किडनी। जो किडनी होता है ना वो क्या करता है, मनुष्य के शरीर में रक्त का शोधन का कार्य करता है। ठीक है, शोधन का कार्य करता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, किडनी। क्वेश्चन नंबर 10, पृथ्वी अपनी घुरी यानी घुरी पर एक चक्कर कितने समय में पूरा करती है। जो पृथ्वी है अपने अक्ष जिसको बोलते हैं, पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर कितना समय में पूरा करती है। इसका देखिए ऑप्शन नंबर ए में बोल रहा है 12 घंटा, बी में है 24 घंटा, सी में है 36 घंटा और डी में है 48 घंटा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 24 घंटा। यानी पृथ्वी अपनी धुरी पर एक चक्कर कितना समय में पूरा करता है, तो 24 घंटा में, याद रख लीजिएगा 24 घंटे में। क्वेश्चन नंबर 11, भारत में सेना दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए में है 15 जनवरी, बी में है 26 जनवरी, सी में है 4 दिसंबर और डी में है 8 अक्टूबर। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा, यानी भारत में सेना दिवस कब मनाया जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी 15 जनवरी को। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, लाल किला किसने बनवाया। ऑप्शन नंबर ए बाबर, बी अकबर, सी शाहजहां और डी औरंगजेब। तो दोस्तों इसका भी आंसर आपको पता होगा कि लाल किला किसने बनवाया। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा करेक्ट शाहजहां ने, यानी लाल किला शाहजहां ने। फिर ताजमहल, जो ताजमहल है वो भी शाहजहां ने बनाया है। इस तरीका से याद रख लीजिएगा कि लाल किला और ताजमहल दोनों एक ही व्यक्ति ने बनाया है, उसका नाम है शाहजहां। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, नोबेल पुरस्कार किस देश द्वारा दिया जाता है। ऑप्शन नंबर ए अमेरिका, बी रूस, सी जापान और डी स्वीडन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर देखिए डी स्वीडन। यानी नोबेल पुरस्कार किस देश द्वारा दिया जाता है, तो स्वीडन के द्वारा। ठीक है, याद रख लीजिएगा स्वीडन के द्वारा नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 14, दूध में कौन सा विटामिन नहीं होता है। ऑप्शन नंबर ए है विटामिन ए, बी है विटामिन बी, सी है विटामिन सी और डी है विटामिन डी। तो 14 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी विटामिन सी। दूध में कौन सा विटामिन होता है, विटामिन सी। क्वेश्चन नंबर 15, भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है। ऑप्शन नंबर ए में क्रिकेट, बी में हॉकी, सी में फुटबॉल और डी में कबड्डी। तो जो 15 का करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी हॉकी। यानी हॉकी जो है वो भारत का राष्ट्रीय खेल है, हॉकी। याद रख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 16, पंचतंत्र के लेखक कौन है। ऑप्शन नंबर ए कालिदास, बी विष्णु शर्मा, सी तुलसीदास और डी व्यास। देखिए दोस्तों यहाँ पर पंचतंत्र का रहा है, यानी पंचतंत्र का लेखक कौन है। ऑप्शन नंबर में इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी विष्णु शर्मा। विष्णु शर्मा पंचतंत्र के लेखक कौन है, विष्णु शर्मा। याद रख लीजिएगा विष्णु शर्मा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17, सबसे भारी धातु कौन सी है। ऑप्शन नंबर ए में तांबा, बी में सीसा, सी में सोना और डी में प्लैटिनम। तो देखिए यहाँ पर क्या कर रहा है, सबसे भारी धातु बोल रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सीसा। जो सीसा होता है ना वो सबसे भारी धातु होता है। तांबा, सीसा सोना से भी भारी होता है। ठीक है, याद रख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 18, इंसुलिन शरीर के किस अंग से बनता है।
जो इंसुलिन है मानव इंसुलिन है मानव शरीर में किस अंग से बनता है? ऑप्शन नंबर ए हृदय, बी अग्नाशय, सी फेफड़ा और डी मस्तिष्क। देखिए दोस्तों, ये 18 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अग्नाशय। क्वेश्चन नंबर 19, भारत में न्यायपालिका का प्रमुख कौन होता है? ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रपति, बी उपराष्ट्रपति, सी मुख्य न्यायाधीश और डी प्रधानमंत्री। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जैसे भारत में न्यायपालिका का प्रमुख कौन होता है, तो मुख्य न्यायाधीश। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, याद रख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 20, भारत में कला दिवस कब मनाया जाता है? भारत में कला दिवस देखिए यहाँ पर क्या करा है कि भारत में कला दिवस कब मनाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए में है 26 जून 1975, बी में है 15 अगस्त 1977, सी में है 23 मार्च 1931 और डी में है 30 जनवरी 1948। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 20 के ऑप्शन नंबर ए यानी 26 जून 1975 में। याद रख लीजिएगा, 26 जून 1975 में काला दिवस मनाया जाता है, यानी 26 जून को। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21, भारत का सर्वोच्च जलप्रपात कौन सा है? देखिए यहाँ पर कह रहा है भारत का सर्वोच्च जलप्रपात कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए जोग फॉल्स, बी कुचिकल फॉल्स, डी दुग्ध सागर और सी दुग्ध सागर और डी है भद्राचलम फॉल्स। ठीक है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो 21 का करेक्ट आंसर हो जाएगा वो कुचिकल फॉल होगा, यानी भारत का सर्वोच्च जलप्रपात कौन है? कुचिकल फॉल, याद रख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 22, ग्रीन हाउस गैसों में सबसे अधिक हानिकारक कौन सी है? जी हाँ दोस्तों, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है 22 के। देखिए यहाँ पर ग्रीन हाउस गैसों में सबसे अधिक हानिकारक गैस कौन है? ऑप्शन नंबर ए में है CO2 यानी कार्बन, बी में N2 नाइट्रोजन, सी में CH4 मीथेन। ठीक है। और डी में है O3 ऑक्सीजन। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है। यानी ग्रीन हाउस गैस होता है उसको सबसे ज़्यादा हानिकारक कौन होता है? कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन है? ऑप्शन नंबर ए राजेंद्र प्रसाद, बी डॉक्टर अंबेडकर, सी जवाहरलाल नेहरू और डी सच्चिदानंद सिन्हा। तो दोस्तों 23 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ना वो ऑप्शन नंबर ए होगा, जो संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन है? राजेंद्र प्रसाद, और ये होता है अस्थायी। ठीक है। तो कमेंट में बताइए कि संविधान के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। क्वेश्चन नंबर 24, पीला पत्रकारिता किससे जुड़ी है? पीला पत्रकारिता, ऑप्शन नंबर ए खेल, बी शिक्षा, सी मीडिया और डी राजनीति। तो देखिए यहाँ पर 24 का कह रहा है, तो 24 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी पीला पत्रिका किससे जुड़ी है? तो ये जुड़ा है आपको मीडिया से, यानी मीडिया से, जो पीला पत्रिका जो बोलते हैं वो मीडिया से जुड़ा है। सिंपली आप याद रख लीजिए क्या कि ये पत्रिका और मीडिया एक साथ ही होता है, तो ये पत्रिका और मीडिया हो जाएगा, यानी पीला पत्रिका किससे जुड़ी है? मीडिया से। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25, हिंदुस्तानी संगीत में 3 ताल में कितनी मात्राएं होती है? जो हिंदुस्तानी संगीत है वो 3 ताल में कितनी मात्राएं होती है? ऑप्शन नंबर ए में 12, बी में 16, सी में 10 और डी में 14। तो देखिए 25 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 16। क्वेश्चन नंबर 26, भारत में प्रथम लोकसभा चुनाव कब हुआ? ऑप्शन नंबर ए 1947 से 48, बी 1950 से 51, सी 1951 से 52 और डी 1954 से 55। तो दोस्तों जो पहली यानी जो कह रहा है भारत में पहली लोकसभा चुनाव कब हुआ, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर
सी यानी 51, 1951 से 52 में हुआ था पहला लोकसभा चुनाव। क्वेश्चन नंबर 27, ऑक्सीजन की खोज किसने की? ऑप्शन नंबर ए लेवोजियर, बी प्रिएस्टले, ठीक है, डी सी डाल्टन और डी न्यूटन। तो दोस्तों यहाँ पर कह रहा है कि ऑक्सीजन का खोज, ठीक है, यहाँ देख सकते हैं ऑक्सीजन का खोज किसने किया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी प्रिएस्टले, ठीक है, याद रख लीजिएगा प्रिएस्टले। क्वेश्चन नंबर 48, भारत का कौन सा राज्य नीलगिरी पहाड़ियों के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन नंबर ए केरल, बी कर्नाटक, सी तमिलनाडु और डी महाराष्ट्र। तो दोस्तों यहाँ पर कह रहा है कि भारत का कौन सा राज्य है जो नीलगिरी पर्वतों के लिए प्रसिद्ध है? तो वो हो जाएगा तमिलनाडु, याद रख लीजिएगा तमिलनाडु। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट होगा, ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 29, भारत में आरबीआई की स्थापना किस वर्ष हुई? ऑप्शन नंबर ए 1929 ईस्वी, बी 1935, सी 1947 और डी 1950। तो देखिए यहाँ पर कह रहा है क्या कि आरबी जो भारत में आरबीआई बैंक होता है ना, उसकी स्थापना कब हुई थी? बी, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1935 में। क्वेश्चन नंबर 30, भारत में संविधान दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए 26 जनवरी, बी 15 अगस्त, सी 26 नवंबर और डी 2 अक्टूबर। तो 30 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 30 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी 26 नवंबर को। यानी जो 26 नवंबर है ना, तो वहाँ उस दिन को भारत में संविधान दिवस मनाया जाता है 26 नवंबर को। क्वेश्चन नंबर 31, किसान क्रेडिट कार्ड योजना कब शुरू हुआ? ऑप्शन नंबर ए 1995, बी 1997, सी 1998 और डी 2000। तो देखिए यहाँ पर कह रहा है किसान क्रेडिट कार्ड, देखिए किसान क्रेडिट कार्ड योजना कब शुरू हुआ? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1998 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 32, तक्षशिला विश्वविद्यालय किस देश में स्थित था तक्षशिला विश्वविद्यालय? ऑप्शन नंबर ए भारत, बी नेपाल, सी पाकिस्तान और डी अफगानिस्तान। तो देखिए यहाँ पर तक्षशिला की बात हो रही है, तो तक्षशिला जो विश्वविद्यालय है वो पाकिस्तान में स्थित था, याद रख लीजिएगा ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33, विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? तो दोस्तों यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 33 है, जिसका क्या कर रहा है कि विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर ए में है सहारा, बी में है गोभी, सी में है थार और डी में है कलाहरी। तो दोस्तों विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा रेगिस्तान है? वो है थार रेगिस्तान, याद रख लीजिएगा थार, ठीक है, थार रेगिस्तान होता है सबसे बड़ा रेगिस्तान। क्वेश्चन नंबर 34, कौन सा विटामिन सनशाइन विटामिन कहलाता है? देखिए क्या कर रहा है कि कौन सा विटामिन है जो सनशाइन विटामिन कहलाता है? ऑप्शन नंबर ए में है विटामिन ए, बी में है बी, सी में है विटामिन सी, डी में है विटामिन डी। तो देखिए यहाँ पर क्या कर रहा है कि 34 में कह रहा है कि कौन सा विटामिन सनशाइन विटामिन है? तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी विटामिन डी। याद रख लीजिएगा कि सनशाइन विटामिन कौन कहलाता है? ऑप्शन नंबर डी, याद रख लीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35, क्वेश्चन नंबर 35 है कि देखिए पहले कलर चेंज कर लेता हूँ। देखिए क्वेश्चन नंबर 35 कर रहा है क्या कि भारतीय सेना के सर्वोच्च कमांडर कौन थे? यानी भारतीय सेना के सर्वोच्च यानी सबसे ऊपरी कमांडर कौन होता है? ऑप्शन नंबर ए रक्षा मंत्री, बी राष्ट्रपति, सी प्रधानमंत्री और डी सेना अध्यक्ष। देखिए 35 का बहुत ही इंपॉर्टेंट वीवीआई क्वेश्चन है, यानी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यानी गवर्नमेंट जॉब के लिए
35 में भारतीय सेना के सर्वोच्च कमांडर कौन होते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, यानी राष्ट्रपति। जो राष्ट्रपति होता है वो भारतीय सेना के सर्वोच्च कमांडर होता है, याद रख लीजिएगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रपति। देखिए क्वेश्चन नंबर 36, भारत का राष्ट्रीय फूल कौन है? ऑप्शन नंबर ए गुलाब, बी कमल, सी सूरजमुखी और डी केनर। देखिए यहाँ पर कह रहा है भारत का राष्ट्रीय फूल कौन है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कमल। कमल जो है वो भारत का राष्ट्रीय फूल है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 37, पृथ्वी का निकटतम तारा कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए में है, देखिए ऑप्शन नंबर ए में है पोलरिस, बी में है अल्फा सेंटोरी, सी में सूर्य और डी में है सीरियस। देखिए यहाँ पर क्या कर रहा है, 37 में पृथ्वी का निकटतम तारा कौन सा है? तो देखिए इसका करेक्ट जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सूर्य, यानी पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा है सूर्य, याद रख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 38, देखिए क्वेश्चन नंबर 38 क्या है, पोलियो किस वायरस से होता है? ऑप्शन नंबर ए रेट्रो वायरस, बी पोलियो वायरस, सी हार्पिस वायरस और डी एनोडा वायरस। तो देखिए 38 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कि देखिए ये क्या याद रखिएगा, पोलियो का रहा है तो पोलियो वायरस, यानी पोलियो किस वायरस से होता है? तो पोलियो वायरस से, याद रख लीजिएगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए पोलियो किस वायरस से होता है? पोलियो वायरस से, याद रख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 39, भारत की पहली महिला आईपीएस कौन थी? जी हाँ दोस्तों, ये भी जो क्वेश्चन है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि भारत की पहली महिला आईपीएस कौन है। ऑप्शन नंबर एक किरण बेदी, पी अरुंधति भट्टाचार्य, बी रामा देवी, सी सरोजिनी नायडू। तो देखिए यहाँ पर क्या कर रहा है कि 39 के है भारत की पहली महिला आईपीएस, तो वो है किरण बेदी, याद रख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 40, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? जी हाँ दोस्तों, ये भी बहुत ही ज़्यादा वीवीआई क्वेश्चन है, ठीक है, कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए 5 जून, बी 1 जून, सी 5 जुलाई और डी 8 जुलाई। देखिए इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 5 जून को। पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है, ये तो सभी को पता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 41, सबसे हल्की धातु कौन सी है? ऑप्शन नंबर ए सोडियम, बी पोटेशियम और सी लिथियम और डी कैल्शियम। तो देखिए 41 का सबसे हल्की धातु क्या है, यानी जो क्वेश्चन 41 है वो उसमें कह रहा है कि सबसे हल्की धातु क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ऑप्शन नंबर सी लिथियम। लिथियम जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा हल्का होता है धातु में, ठीक है, याद रख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 42, ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में किस नाम से जानी जाती है? ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है, ठीक है। एसएससी का हो, बिहार पुलिस का हो, बहुत मतलब कोई भी एग्जाम हो, सरकारी जॉब, इसमें बार बार पूछा जाता है कि ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है, चाहे जानी जाती है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए में है यारलुंग तत्समगो, बी में है मेकांगो, सी में है सलवीन और डी में है इरावदी। देखिए ये 42 है, 42 का करेक्ट जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक है, याद रख लीजिएगा। यारलुंग त्संगपो, ये थोड़ा नाम डिफिकल्ट है, अपना याद रख लीजिएगा। ब्रह्मपुत्र नदी को नदी तिब्बत में किस नाम से जानी जाती है, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 43, भारत में राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? ऑप्शन नंबर ए है 4 वर्ष, बी में 5 वर्ष, सी में 6 वर्ष और डी में 7 वर्ष। देखिए कह रहा है भारत में राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा 5 वर्ष, यानी भारत में राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44, मदर टेरेसा को नोबेल शांति पुरस्कार कब मिला? मदर टेरेसा को नोबेल शांति पुरस्कार कब मिला? ऑप्शन नंबर ए 1975, बी 1978, सी 1979 और डी 1981। तो देखिए यहाँ पर 44, क्वेश्चन नंबर 44 सी है, यानी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1979, यानी मदर टेरेसा को नोबेल शांति पुरस्कार कब मिला था? 1979 में, ठीक है, यानी इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 45, मुद्रा का आविष्कार किस देश में हुआ? ऑप्शन नंबर ए भारत, बी चीन, सी मिस्र और डी टर्की। ठीक है, तो जो 45 का करेक्ट जो आंसर है वो हो जाएगा चीन, ऑप्शन नंबर बी, यानी जो करेक्ट आंसर है वो बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यानी चीन। जो मुद्रा का आविष्कार है वो चीन में हुआ था सबसे पहले। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 46, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के आधार पर कौन है? देखिए ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन है? ऑप्शन नंबर ए में है उत्तर प्रदेश, बी में है मध्य प्रदेश, सी में है राजस्थान और डी में है महाराष्ट्र। देखिए इसका 46 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राजस्थान। देखिए राजस्थान है ना, वो भारत का सबसे क्षेत्रफल वाला जो है वो राज्य है। ठीक है, याद रख लीजिएगा, क्षेत्रफल वाला सबसे बड़ा कौन है? राजस्थान। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 47, अमेरिका की खोज किसने की थी? जी हाँ दोस्तों, ये बहुत बार पूछा जाता है, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, और इसको याद कर ही लीजिएगा, और इसे भी हमको लगता है कि आपको मालूम ही होगा। ठीक है, ये बहुत ही बदनाम क्वेश्चन है कि अमेरिका का खोज किसने किया था। ये हम लोग 9th-10th में ही पढ़े थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए में है वास्को डी गामा, बी में है कोलंबस, सी में है मार्को पोलो और डी में है मैगेलन। देखिए यहाँ पर क्या कर रहा है कि जो अमेरिका की खोज है वो वास्को डी गामा ने किया था, ऑप्शन नंबर ए 47 का करेक्ट आंसर। देखिए यहाँ पर अमेरिका का कह रहा है, तो यहाँ पर देखिए कंफ्यूज हो जाइए, वहाँ भारत की खोज कहा था। देखिए यहाँ पर जो भारत का खोज है वो है वास्को डी गामा, और जो अमेरिका की खोज है वो कोलंबस है। यहीं पर कंफ्यूज हो जाता है आदमी। ठीक है, देखिए यहाँ पर कंफ्यूज आपको नहीं होना है कि भारत का खोज पूछे तो वास्को डी गामा, और अमेरिका की खोज का है तो कोलंबस। ठीक है, याद रख लीजिएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कोलंबस। 47 के ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। कोलंबस और वास्को डी गामा भारत का खोज किया है, इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। क्वेश्चन नंबर 48, दिमाग का नियंत्रण केंद्र कौन सा हिस्सा है? ऑप्शन नंबर ए सेरिब्रम, बी में है मेडुला, सी में है पोप्स, डी में सेरिबेलम। देखिए दिमाग का जो नियंत्रण केंद्र होता है ना, तो उसका जो मतलब हिस्सा है, यानी कौन सा हिस्सा होता है, तो वो होता है सेरिब्रम, यानी याद रख लीजिएगा ऑप्शन नंबर ए होता है 48 के ऑप्शन नंबर ए सेरिब्रम, याद रख लीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 49, भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा बांध है? ऑप्शन नंबर ए में है भाखड़ा नांगल बांध, बी में है टिहरी बांध, सी में है नागार्जुन सागर और डी में है हीराकुंड बांध। तो देखिए 49 है, तो 49 का सबसे बड़ा भारत का सबसे बड़ा ऊंचा बांध कौन सा है? देखिए ऊंचा बांध बोला है तो वो है टिहरी बांध, याद रख लीजिएगा टिहरी बांध। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 50, लास्ट क्वेश्चन है 50, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन है? ऑप्शन नंबर ए यूरोप, बी अफ्रीका, सी एशिया और डी दक्षिण अमेरिका। देखिए दोस्तों यहाँ पर कह रहा है क्या कि विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप, तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी एशिया। जो एशिया है, एशिया महाद्वीप है, वो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 50 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एशिया महाद्वीप। ठीक है, तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आप, तो दोस्तों इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूं, और उम्मीद करता हूं कि मैंने इसमें जो भी 50 क्वेश्चन बताए हैं वो आपको याद हो चुका होगा। अगर याद नहीं हुआ है तो एक बार फिर देख लीजिएगा। ठीक है, और इसी चैनल से जुड़ जाइएगा अगर आप सरकारी जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो। ठीक है, आपको कुछ नहीं करना है, बस इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, और आपको सुबह शाम डेली एक वीडियो यहाँ पर अपलोड किया जाता है जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, यानी जो गवर्नमेंट जॉब है उसके बेसिस पे बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। तो एक बार आप इस वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा। ठीक है, और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा जो सरकारी जॉब की तैयारी कर रहे हैं, हो सके एक वीडियो से किसी का सिलेक्शन हो जाए। ठीक है, तो आप शेयर कर लीजिएगा।
मिलते हैं फिर से एक नया वीडियो में। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं फिर से एक नया वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।